गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम पेन वर्क के बारे में बात करेंगे। वीडियो के एंड में मैं अपने कुछ पेन वर्क्स आपको दिखाऊंगी। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक पेन वर्क है जो लेटेस्ट भी मैंने बनाया है। तो पेन वर्क किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो एक अच्छी क्वालिटी का पेन चाहिए होता है। जैसे मैं शिकुरा माइक्रोन पिगमेंट वाले पेन्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। आप देख सकते हो अभी मैं जो आपको प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ 05 नंबर का पेन है। इस पे ये काफ़ी मोटी लिड का है पेन है और इससे बड़े आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिगिनर्स के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूरी होती है, पेन पे पकड़ आना ज़रूरी है। जब तक आपको पेन चलाना नहीं आएगा कि किस तरह से स्ट्रोक्स लगानी है, तब तक आप एकदम से पेन वर्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि पेन वर्क में बहुत बारीक वर्क होता है। बहुत इसमें आप देखोगे, पेन सेट्स देखोगे, बहुत बारीक बारीक पेन में मतलब डॉट तक का वर्क करना होता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप पहले प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले देखिए आप स्क्रीन पे, हम प्रैक्टिस में लाइंस की प्रैक्टिस करते हैं। आड़ी तिरछी लाइनें लगाना, सबसे पहले तो यही आपको करना चाहिए। और जिस तरह से मैंने ये वीडियो जो बनाया है, इसमें ट्रीज़ पे है। ट्रीज़ में अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज़ की गई हैं। तो वो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जैसे लीव्स बनाने। अब दूर का पेड़ है, दूर से पेड़ कैसा नज़र आएगा, उसके लीव्स कैसे नज़र आएंगे, वो आपको ज़रा ऑब्ज़र्व करना है। तो इसमें मैंने देखिए ये जो ट्रीज़ मैंने बनाए, इसमें जस्ट एक लाइन लगा के उसके साइड्स पे छोटे छोटे लीव्स जो है वो बनाने हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने इस तरह से एक लाइन लगाई और लीव्स तैयार कर लिए छोटे छोटे, जो कि दूर से आपको ऐसे ही बारीक से ही नज़र आएंगे। फिर आप नेक्स्ट ये देखोगे, आप मैं उसको डार्क किया मैंने अभी, तो कहीं डार्क शेड्स देना होता है। तो इस तरह से अभी ये देखिए ग्रास बना रही हूँ मैं। ग्रास अगर दिखाना है तो किस तरह से स्टॉक्स लगाने हैं ये आप देख सकते हो। और उस पर फ्लावर्स लगे होते हैं कई बार छोटे छोटे, तो उनको कैसे डॉट से बना सकते हैं, दैट इज़ राइट। अब इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, इसमें देखिए डॉट, अगेन डॉट। पेन वर्क्स में डॉट पेंटिंग्स बहुत बनती हैं, तो उसके लिए डॉट्स लगाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। अब जैसे देखिए मैंने पहले एक नॉर्मल डॉट्स लगा ली, उसमें अब जहाँ पे थोड़ा डार्कर दिखाना है वहाँ पे देखिए मैं कितने आराम से धीरे धीरे एक पर्टिकुलर स्पेस को पकड़ के उसमें डॉट 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 एंड डॉट्स लगाए जाने हैं। नंबर ऑफ डॉट्स अप्लाई करने हैं, जिससे वो चीज़ एरिया जो है डार्कर हो जाता है। तो ये एक टेक्निक होती है डॉट पेंटिंग की। उसके बाद जैसे वही लीव्स जो मैंने आपको बताए, ब्रांचेस किस तरह से बनानी है, इस तरह से आप पेन से ब्रांचेस बना सकते हो। अब ब्रांचेस पर लीव्स कैसे दिखाने हैं, लीव्स की टेक्निक्स में भी ये है, आप एक साइड ब्रांच के पहले लीव्स बना लो, फिर दूसरी साइड के बना लो, चाहे आप दोनों साइड्स के लीव्स बना लो। आप दोनों साइड के लीव भी बना सकते हो, और चाहो तो एक लीफ एक साइड का, एक लीफ दूसरी साइड का बना सकते हो। ये मतलब आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको एक लीफ इस तरह से दिखाना है, कई जगह से इस तरह दिखता है कि दो लीव्स ऊपर की साइड को होते हैं, तो हमें सिंगल लीफ की तरह दिखते हैं, तो उस तरह की ब्रांच को बनाना है तो वो इस तरह से आप बना सकते हो। और ये आप देख रहे हो, अब मैं नेक्स्ट लीव्स कौन से बना रही हूँ, डार्कर लीव्स, कि दूर से आपको जो डार्क लीव्स नज़र आएंगे उनको किस तरह से आप बनाओगे। लीव्स पहले बनाओगे, फिर उसके बीच में डार्क कलर दे दोगे। अब जैसे ये ब्लैक पेन से मैंने ऑलमोस्ट ये वर्क्स जितने हैं ब्लैक पेन से किए हैं, तो ब्लैक कलर से ही मैं इनको डार्क कर रही हूँ। बट आप और कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ग्रीन कलर में लीव्स बनाने, आप ग्रीन कलर्स के बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से वर्क करना चाहो। अब हम आगे नीचे तैयार करते हैं ट्री का ट्रंक, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नीचे से वो राउंड्स बने होते हैं, उसको आप इस तरह से बना के उसमें लाइंस, अगेन क्रॉस लाइंस, स्ट्रोक लाइंस, सिंपल लाइन, किसी भी तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। आपके सामने
जो ट्री है वो किस तरह का दिख रहा है, उसमें कहाँ पे डार्कर शेड्स हैं, कहाँ लाइटर शेड्स हैं, कहाँ उसमें ऐसा आपको लगता है कि स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, वो आपको बिल्कुल लाइव सामने देखकर आपको ऑब्जर्व करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। मैं आपको एक टिप्स टेक्निक्स सिखा सकती हूँ कि हाँ ये इस तरह से मैंने बनाया है, इसको देख के आप उन्हीं चीज़ों से आगे आप क्रिएट कर सकते हो। ये देखो उसकी ब्रांच को मैंने डार्क कर दिया, कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ पे डार्क कर की ज़रूरत है तो आप डार्क कर लो। अब जैसे ब्रिक्स बनानी होती है या कोई ब्लॉक्स बनाने हैं तो उनको कैसे बना के आप उसकी साइड से शेड्स दोगे। हाँ, हाइपर रियलिस्टिक टाइप की चीज़ कोई बनानी होती है शेडिंग, उसके लिए तो ग्रेफाइट पेंसिल्स, आपके चारकोल पेंसिल्स, उनसे बहुत अच्छा वर्क होता है। बट एक नॉर्मल जो पेन टेक्निक है वो अपने आप में एक अलग तरीके की टेक्निक है, उसको यूज़ करके भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। सो देखिए इस तरह से हमने एक साइड से डार्कर यूज़ कर लिया। सो ये एक तरीका है। ऐसे ही आप देखो बुशेस बनानी होती है समटाइम्स, तो बुशेस बना सकते हो, बुशेस के साइड्स पे आप थोड़ा डार्क कर सकते हो। इस तरह से आपकी बुशेस तैयार हो जाती हैं। छोटी छोटी बुशेस होती हैं, कुछ छोटे छोटे पेड़ होते हैं, दूर से दिख रहे होते हैं, तो उसको ये बहुत छोटे छोटे बनते हैं। जब आप बनाते हो पेंटिंग में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। मैं इसमें बड़ा बड़ा सा बना के दिखा रही हूँ ताकि आपको मतलब थोड़ा क्लियर हो जाए क्या है। बट ये बहुत बारीक वे में काम होता है, बहुत जो आप नेक्स्ट आगे पेन वर्क देखोगे आगे लास्ट में, उनमें आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये बहुत धीरे धीरे इस पे वर्क किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे कि मैंने कैसे कैसे बनाया है। ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी A4 साइज़ पेपर्स, कोई रफ पेपर्स आपके पास पड़े हो, उन पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं पेन वर्क। ये मेरा एक पेन वर्क है। मेरी छत से एक ट्री नज़र आ रहा था, तो मैंने लाइव बैठ के उस ट्री को उसकी जो ब्रांचेस थी उसको ड्रॉ करने की कोशिश की। इस तरह से वो था, और जिस तरह से था मैंने पेन टेक्निक यूज़ करके उस ट्री को इस तरह से बना दिया। ये आप देख सकते हो उसके लीव्स किस तरह से मुझे समझ में आए कि ऐसे दिख रहे हैं। मैंने उस तरह से अपनी कुछ टेक्निक्स यूज़ करके 2 तरह की लीव्स की टेक्निक्स यूज़ की और उसको बना दिया। तो इस तरह से आप बना सकते हो। ये मेरा बिल्कुल लाइव वर्क था, बिल्कुल सामने ट्री जो था मेरे घर के पास, वो मैंने बनाया। अब ये दूसरा ट्री देखिए, ये एक टेक्निक यूज़ की है। ये एक कोई फ़ोटोग्राफ क्लिक की हुई थी किसी पेड़ की, तो मुझे वो कहीं पे नज़र आ गई। मुझे बड़ा अच्छा लगा पेड़ की, बहुत अच्छा सा पेड़ है, तो मैंने उसको फटाफट ड्रॉ करना शुरू कर दिया। मुझे वो पेड़ अच्छा लगा और मैंने उसको इस तरह से पेन टेक्निक यूज़ करके बनाया। अब आप इसमें देखोगे कई तरह की पेन की टेक्निक्स यूज़ की मैंने, ग्रास वगैरह, राइट। और ये एक वर्क और है, ये भी इसी तरह से कोई फ़ोटोग्राफ थी किसी पेड़ों की, किसी पार्क टाइप सा कुछ बना हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको पेन वर्क में कन्वर्ट कर दिया। इसमें भी बहुत बारीक वर्क है, आप देख सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, डॉट्स भी यूज़ हुए हैं, बुशेस बनाई हैं, ग्रासेस भी होते हैं, लीव्स तरह तरह के हैं, ट्रंक्स, ब्रांचेस को टेक्निक्स यूज़ की हैं। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से आप बना सकते हो। और ये सारे वर्क मेरे A3 साइज़ शीट्स पे हैं, आइवरी शीट्स पे किए हुए हैं। शिकुरा माइक्रोन पेन्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट उसके जो मोटे से पतली निब तक के पेन्स जो है मैंने पूरे यूज़ किए हुए हैं इनमें। तो ये आप देख सकते हो। आप भी इस तरह से नई नई टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, आप अलग अलग टेक्निक से बनाओ। और सिर्फ ये नहीं कि ट्रीज़ मेरा शौक़ है इसलिए मैं बनाती हूँ, आप कुछ भी बना सकते हो। अब आप ये देखोगे, ये वर्क है, ये मैं बचपन में बनाती थी। ये एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनके मतलब वर्क्स हैं, उनको देख के मैंने बनाए थे। और ये खैर मैंने लेटेस्ट बनाया, बट मैं बचपन में उनके वर्क्स को बनाती थी, उनकी टेक्निक्स को यूज़ करती थी। तो एक बुक उनकी आती होती थी मार्केट में, तो मुझे वो मिली थी और उससे ही मैंने तब पेन वर्क जो है सीखना स्टार्ट किया था। क्योंकि आजकल तो बहुत मतलब वीडियोस वगैरह सब कुछ है, उस टाइम में कभी कहीं कोई बुक पता चल जाए तो आप देखते हो, नहीं तो आप नेचुरल ऑब्जर्व करके ही बनाते हो। मुझे ज़्यादा नेचुरल देख के ही अपनी टेक्निक्स उन ट्रीज़ पे अप्लाई करने की हैबिट है। तो बट ये है कि हाँ, यहाँ से मैंने इंस्पायर हुई थी और उस टेक्निक को मैंने दोबारा फिर से बनाया। तो ये आप देख सकते हो। और बाकी ये सब मेरे ओरिजिनल वर्क्स हैं जो मैंने खुद अब बनाए हैं, लाइव देख के बनाए हैं।
तो इस तरह से आप लोग बना सकते हो। बाकी और भी आपको वीडियोस मिलती रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर ऑलरेडी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।